नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलनेस के बारे में। हमने आज तक ये जाना कि तन का भोजन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्दी हो, लेकिन आज हम जानेंगे कि मन का भोजन भी उतना ही ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है कर्मजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से हमने अपनी पूरी एक दिनचर्या बना ली है जो या तो हमारे खिलाफ जाती है या तो हमारे हित में जाती है। आपने सही तरीका बताया कि कौन सी ड्यूरेशंस पर हमको खाना है और कौन से तरीके से हमको खाना है, जो एक सर्टेन वे में बैठना, सर्टेन वे में भोजन को ग्रहण करना। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब भोजन करते हैं तो आपकी मन की स्थिति क्या होती है? क्या आप कौन सा काम कर रहे होते हैं मन के साथ में जिसकी वजह से आप इतने हेल्दी रह सकते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हमने कवर किया, भोजन कैसे खाएं, भोजन कैसे बनाएं। लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि किस भाव से बनाया हुआ भोजन है और किस भाव से हम उसे खा रहे हैं। जी। भाव का मतलब है द फीलिंग्स, Okay. द एटीट्यूड, द फीलिंग्स which are being created while cooking and while eating अच्छा। are most important to be analyzed and to be taken into consideration. किस भाव से भोजन बनाया गया है और किस भाव से खाया गया है, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट भोजन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा। भोजन में सिर्फ फिजिकल इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मैटर करते कि हमने एक रेसिपी ली, उसके ये 10 इंग्रेडिएंट्स हैं और वो इंग्रेडिएंट्स को हम खरीद कर लाए और उसमें डाल दिया तो भोजन बन गया। दिस इज़ जस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट। किस भाव से लेने गए, किस भाव से उसको खरीदा, किस भाव से आकर भोजन बनाया और बनाते हुए हमारा एटीट्यूड, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस कैसे थे, ये सारे भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जी। और किस भाव से फिर आपने खिलाया और खाने वाले ने किस भाव से खाया, वो सारी ही बातें काउंट होती हैं, वो सारी ही बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं टू कंसिडर इन अ हेल्दी वेलबींग। जी। हमारी जो होलिस्टिक वेलबींग का हम बात कर रहे हैं उसमें इन बातों को कंसिडर करना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मन की तृप्ति पेट की तृप्ति से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो जब हम भाव की बात करते हैं, आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में भोजनालय, जिसे हम किचन कहते हैं, किचन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एंड रिस्पेक्ट था। अक्सर करके लोग अपने किचन में जूते चप्पल पहन के नहीं जाते थे, बाहर उतार कर नंगे पांव, सिर ढककर और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए या उसकी ही याद में भोजन बनाया जाता था सिर ढककर। जैसे कि अगर मैं पंजाब की बात करूं और सिख कम्युनिटी की बात करूं तो वहाँ पर आज भी इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि सिर ढककर ईश्वर की याद में और पूरी रिस्पेक्ट से बिना जूते चप्पल अंदर लेके गए हम अपने घरों की किचन में भी इसी तरह से भोजन बनाते हैं। और इस भाव से बनाना चाहिए कि ये भोजन ईश्वर के इस परिवार के लिए हम बना रहे हैं तो वो अमृत का काम करे। जी। और फिर भोजन जब आप खिलाते हैं तो खिलाने में भी वो बर्डन या अगर एक काम समझ के कर रहे हैं कि भोजन बन गया, काम हो गया, भोजन खिला दिया, काम हो गया, तो वो एक वर्क नहीं है। दैट इज़ समथिंग जो आपके मन और आपके शरीर को तृप्त करने वाला है, तो वो एक काम नहीं हो सकता। दैट शुड बी समथिंग डन विद ग्रेट लव, कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड। राइट। और फिर जो खाने वाला है उसको भी वो वाइब्रेशंस टच होंगे, उसको वो इमोशंस, वो फीलिंग्स भी टच होंगी, उसको भी वो भाव पता चलेंगे। और जब वो भी खाए तो सबसे पहले जब थाली आपके आगे आती है तो हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि हे ईश्वर, ये भोजन जो आपने मुझे आज दिया है इसके लिए धन्यवाद। ऐसा भोजन इस सृष्टि पर हर एक प्राणी को मिले, क्योंकि आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को अगर देखते हैं, 18 मिलियन पीपल
sleep hungry. The statistics may vary this year because ये थोड़ा पुराना डेटा है जो मुझे याद है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे कितने मिलियन लोग हैं जो हर रोज़ भूखे सोते हैं। एंड वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पर अगर हम गौर दें तो वो भी तो हमारे ही जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। तो जब खाने की थाली हमारे आगे आती है तो ईश्वर का धन्यवाद करने के साथ साथ हम उसे ये प्रे भी करें कि ऐसा भोजन इस धरती के हर प्राणी को मिले, हर माँ का बच्चा जो भर पेट खा कर के सोए, भूखा कोई ना सोए। एक ऐसी कामना करके शुभ भावना से फिर अपना भोजन ग्रहण करें। और उसके अंत में फिर एक सीख मिलती है कि वो लोग जिन्हें भोजन खाने को नहीं मिलता या जिन्हें दिन में सिर्फ 2 रोटी ही बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, आपकी थाली में फिर अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए। भोजन की इतनी कदर करें, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि धरती माँ हमें कुछ दे रही है। हम उसे डिफरेंट रिसोर्सेज से बना के, पैक करके या किसी भी तरीके से उसको अपने तरीके से बना करके यूज़ कर रहे हैं और फिर अपने पेट को दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली दे तो कौन रहा है? नेचर ना। नेचर अगर रॉ नहीं देगी, रॉ मटेरियल नहीं देगी, हम उससे कुकिंग भी नहीं कर पाएंगे। राइट। तो कहाँ से लेंगे? तो इसलिए ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, उसको बहुत नम्रता से, रिस्पेक्ट से, उस भाव से जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारी थाली में एक दाना भी कभी वेस्ट नहीं होगा। तो जब वेस्टेज नहीं होगी, आपको जस्टिफिकेशन आप नेचर को देंगे, आप अपने साथ जस्टिस करेंगे और कभी भी ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कभी अन्न को वेस्ट किया है। क्योंकि उस समय ये सोच लें, जब थाली में आधा भोजन छोड़ा हुआ फेंकने जाएं या उसको ऐसे ही रखने जाएं, तो उसमें सोचें कि कोई ऐसा भी होगा जो शायद इस बचे हुए भोजन से भी अपना पेट भरता होगा। क्योंकि मुझे याद है सम टाइम बैक डिस्कवरी चैनल पर एंड मल्टीमीडिया पे, न्यूज़ मीडिया पे, खास करके हमारे सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स ऐसी वायरल हुई थी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, कि उसमें दिखाया था देयर वाज अ हीप ऑफ स्क्रैप और उस स्क्रैप पे एक जगह वल्चर बैठ के फीड कर रही है और उसके थोड़ी ही दूर एक बिल्कुल सूखे हुए पिंजर का एक छोटा सा बच्चा वहाँ बैठ कर के उस स्क्रैप से भोजन ढूंढ रहा है। वो फ़ोटो आज भी मेरे आंखों में ताज़ी है और जब मैं उसको देखती हूँ तो एक फील आता है कि शायद ये चीज़ हर किसी को सोचनी चाहिए कि कोई ऐसा माँ का बच्चा भी है जिसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुड़ती, और हम अगर अपने घरों में अपनी प्लेट्स में भोजन को ऐसे ही वेस्ट करते हैं तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस यूनिवर्स। तो इन वैल्यूज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अन्न का जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही ये सृष्टि, ये प्रकृति आपकी रिस्पेक्ट करेगी। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर की हम जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से, लेने के भाव से नहीं कि रिस्पेक्ट करेंगे तो वो देगी इसलिए रिस्पेक्ट करें इसलिए नहीं जी। लेकिन निस्वार्थ भाव से जब हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और फिर वो अन्न जब कोई भी हम ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नेचर जो है, जो प्रकृति है, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगती है। आपको आपकी लाइफ में कभी भी 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर की तरफ से कभी कोई अभाव या कमी महसूस नहीं होगी। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर, ये बहुत डीप बात आपने कही अभी कि कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ह्यूमन हैं। हमारी जो फीलिंग्स है उसे हम दबा देते हैं और बहुत ज़्यादा आई वुड से कि एक ऐसे जोन पर चले जाते हैं जब हम सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और हम रियलिटी को भूल जाते हैं। Yes. सिस्टर, मुझे एक और चीज़ याद आई। आपने पहले कहा था कि अगर हमें खाना फ्रिज में नहीं रखना है, राइट, लेकिन अगर खाना बच जाए तो क्या करें? क्योंकि खाना कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कैलकुलेटिव वे में बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर सपोज अगर 2-3 रोटी बच गई या थोड़ा सा दाल बच गया या जो भी फूड है वो बच गया, तो हम उस फूड का कुछ कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जो मैं समझती हूँ, मेरे माइंड से जो कुछ चीज़ें आई डू एक्सप्लोर और मुझे अच्छा लगता है नेचर के साथ जुड़ना, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वेस्टेज को अवॉइड करें। जी। वेस्टेज भी बहुत तरह से होती है। एक कुकिंग में होती है कि कुक किया भोजन बच गया
कंज्यूम नहीं हुआ तो वो एक बचा हुआ भोजन है जो कुक्ड है, कुक्ड फॉर्म में है। उसको आप स्ट्रे डॉग्स को या स्ट्रे एनिमल्स जो हैं या स्ट्रीट एनिमल्स जो हैं उनको डाल सकते हैं। rather than throwing it into a dustbin, rather than throwing it into मतलब डंप करने से अच्छा है आप उसको स्ट्रे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को या ऐसे स्ट्रे एनिमल्स जो है उनको खिला दें। दिस इज़ वन थिंग, बिकॉज इट्स कुक्ड तो वो भी खा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ खाना भोजन रॉ फॉर्म में आपकी किचन के डब्बों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसमें काई लग रही है, फंगस लग रही है या कुछ कीड़े पैदा हो गए हैं, वो चीज़ गलत है। इतना भी ज़्यादा लंबा स्टोर करके ना रखें कि बाद में वो भोजन ना तो आपके काम आए और उठा करके आपको फिर फेंकना पड़े। दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी एंड अन्न का वेस्टेज भी है। तो अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है तो एक पार्ट आ गया आपका कुक्ड फूड दैट इज गेटिंग वेस्टेड, सेकेंड इज रॉ मटेरियल विच इज गेटिंग वेस्टेड, एंड द थर्ड थिंग इज एनीथिंग केप्ट इन योर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। सबसे अच्छी चीज़ है प्रकृति से मिले हुए चीज़ को प्रकृति को वापस लौटा दें। आप इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा डीपली सोचें। जी, आज हमारे आसपास भी जो दिख रहा है, दिस वुडन चेयर्स, एनीथिंग विच वी आर यूजिंग, ये जो कपड़ा है, जो कॉटन है, एवरीथिंग वी हैव गॉट दिस फ्रॉम नेचर। राइट। हमें प्रकृति से ही मेटल्स मिले हैं, प्रकृति से ही हमें सारे धातु मिले हैं। इन्हीं से फिर चीज़ें फैक्ट्रीज में जाकर के बनती हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के हमारे पास आती हैं। तो जो चीज़ वेस्ट हो रही है उसको प्रकृति को वापस दे दें। आपका भोजन अगर किसी के भी खाने लायक नहीं है या फ्रिज में पड़ा स्टेल फूड है या कोई भी ऐसी चीज़ जो सड़ गई है, ख़राब हो गई है, उसे रिस्पेक्टफुली धरती माँ को अर्पित कर दें, मिट्टी में डाल दें। मिट्टी में मतलब उसे खोद करके अंदर डाल दे? खोद के डाल दें या कहीं भी मिट्टी में डाल दें। अच्छा, उसका मैन्योर बन जाएगा। ओके। इट विल गेट सोक्ड। हाँ, कई बार जैसे सपोज अगर हम भूल जाते हैं कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा बन गया है और अगर वो खराब भी हो गया है दाल, Yes. तो भी हम डाल सकते हैं? बिल्कुल, अच्छा, क्योंकि अल्टीमेटली भोजन जब गटर में जाएगा या डंप करेंगे आप उसको, डस्टबिन में जाएगा, इफ द डस्टबिन इज नॉट सेग्रीगेटेड बाय द म्युनिसिपैलिटी, राइट। तो वो एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है कि वॉशरूम का स्क्रैप एंड किचन का स्क्रैप और अगर हेयर अपने बाल भी हैं, अगर वो सारी चीज़ें मिक्सअप होकर के एक ही डस्टबिन में जा रही हैं, वहाँ से सेग्रीगेट नहीं हो सकती। और अगर वो जहाँ पर सारा शहर का डंप इकट्ठा होता है, जहाँ पर सारा स्क्रैप इकट्ठा होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब इतना बड़ा सिस्टम हमारे देश में अभी नहीं है, हो रहा है, बहुत सी जगहों पर है, कहीं जगहों पर नहीं है, तो बेटर है कि हम अपने घरों में ही इन चीज़ों का ध्यान दें। हम म्यूनिसिपैलिटी पर भी बर्डन ना बने कि अपने किचन के वेस्ट को मैन्योर बना लें। ओके। आपके अगर गार्डन्स हैं, गार्डन्स नहीं है तो गमले हैं तो मिट्टी में डाल देना। मिट्टी में आप जो भी डाल देंगे वो मिट्टी ही बन जाने वाला है। ओके। इट विल गेट डिकम्पोज्ड और वो मैन्योर की तरह ही यूज़ हो जाएगा। भले दाल खराब है, भले आटा खराब हो गया है या कोई सब्जी है, रोटी है, तो कई लोग चिड़ियों को डाल देते हैं, पंछियों को डाल देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। नहीं तो आप मिट्टी में डाल दें, वो डिकम्पोज हो जाएगा। इट विल गेट बैक, गिवन बैक टू नेचर। दिस इज ऑसम, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा होता था कि सपोज अगर मेरी कोई गलती की वजह से अगर कोई फूड खराब हो गया तो मुझे बहुत गिल्ट आता था उसे फेंकने में, क्योंकि हमें लगता था कि ये मेरे से गलती हो गई जी। लेकिन आपने आज बहुत बड़ा हमारा गिल्ट बाहर निकाल दिया है। थैंक यू सो मच सिस्टर। आपने जो अभी ये बात कही कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग और जिस तरह से आप छोटे छोटे हमें टिप्स दे रहे हैं, ये हमें बहुत मदद कर रहे हैं। सिस्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 5 चीज़ें जो आप एज अ टिप देना चाहते हैं कि अगर ये 5 चीज़ें अगर हम करें तो उससे हम शुरुआत कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो वो 5 चीज़ें कौन सी होंगी?
इसमें भी दो चीज़ें ले सकते हैं, 5 थिंग्स एट फिजिकल लेवल एंड 5 थिंग्स एट आवर मेंटल लेवल। बिल्कुल। दोनों चीज़ें हैं। फिजिकल चेंज हम अपने किचन में कर सकते हैं। देयर आर 5 थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड इन आवर किचन, और वी कैन से दैट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, जी। जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 1 इज इंडस्ट्रियलाइज्ड शुगर। ओके। सबसे पहली बात, चीनी की जगह देसी चीनी या देसी गुड़ या देसी शक्कर या धागे वाली मिश्री जो नेचुरल फॉर्म में हमारे पास आ रही है उसको यूज़ करें। जो भी चीज़ इंडस्ट्रियलाइज होकर के आएगी, फैक्ट्री से होकर के आएगी, दैट हैज़ केमिकल्स, एंड केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर बॉडी, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, प्रकृति से मिले शरीर को प्राकृतिक भोजन देंगे तो स्वस्थ रहेगा। जहाँ कुछ अननेचुरल डालेंगे उसने कष्ट देना ही देना है। राइट। यू कांट पुट अ बैरियर ओवर देयर कि मेरी मर्जी है मैं कुछ भी दूं, तुम मुझे वापस अच्छा ही दो, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट द लॉ ऑफ नेचर, जी। बिकॉज लॉ ऑफ नेचर के साथ चलने वाला हमेशा सुखी रहता है। गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर हमेशा हमें दुख देता है। बिल्कुल। सेकेंड थिंग कम्स इज इंडस्ट्रियलाइज्ड सॉल्ट और द सी सॉल्ट। अच्छा। जो सी सॉल्ट है, इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड, इट हैज़ टू अंडरगो सम इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोसेस। तो उसको ना यूज़ करके आप सेंधा नमक यूज़ करें जो पहाड़ से आता है। नेचुरली आपको जो नमक के पहाड़ हैं, नमक के जो माउंटेन्स हैं, उसको हम सेंधा नमक कहते हैं। तो सेंधा नमक जो है उसको आप अपने भोजन में यूज़ करें। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, बोन्स के लिए भी अच्छा है, कहीं नुकसान नहीं करता। और साथ में आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं, द ब्लैक सॉल्ट। जी। द सेकेंड चेंज इज इन द नमक सॉल्ट में। थर्ड चेंज इज इन योर ऑयल्स। द बिगेस्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, आप अपने भोजन में कभी भी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करें। ऑलवेज यूज़ नॉन रिफाइंड प्योर वर्जिन ऑयल्स। उसमें आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कच्ची घानी का कोहलू से मिला हुआ सरसों का तेल आप भोजन में यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग योर वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, जो भी आपने बनाना है। रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे तो वो जो चिपचिपाहट है वही अंदर जा कर के हमारी नसों में जब चिपकती है, और उसके साथ जब स्टिकीनेस के ऊपर जब ठंडा ठंडा पानी पीते हैं या कुछ ऐसी गलत चीज़ें हम खा लेते हैं जी। तो वही हमारे अंदर ब्लॉकेजेस पैदा करती हैं। तो डोंट यूज़ रिफाइंड ऑयल। इंस्टेड अगर यूज़ करना ही है तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कच्ची घानी का जो सरसों का तेल होता है जो कोहलू से मिलता है उसको यूज़ करें। या फिर एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने कुकिंग के लिए आपने कुछ बनाना है, आप हल्का सा कोकोनट ग्रेट करके नीचे डाल दें पहले, तो उसी से वो ऑयल छोड़ देगा। मूंगफली जो होती है, पीनट्स होते हैं, मूंगफली होती है, आप उसको थोड़ा सा क्रश करके नीचे डाल दें। तो जब उसको क्रश करके पहले नीचे डालेंगे, हल्का सा हीट अप करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके, वो भी ऑयल छोड़ देगा। तो दैट बिकम्स अ नेचुरल ऑयल ओके। फॉर कुकिंग, मतलब कढ़ाई में आप कह रहे हैं? तड़के के लिए। अच्छा। जब हम तड़का लगाते हैं, मस्टर्ड के दाने अगर हम यूज़ करते हैं, दैट ऑल्सो हैज़ अ नेचुरल ऑयल, तो दैट वर्क्स एज अ ऑयल फॉर आवर कुकिंग पर्पस। नहीं तो आप अगर फ्रेश वर्जिन ऑयल्स भी यूज़ करें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। दैट्स एन ऑल्टरनेटिव। एंड अगर किसी को हार्ट डिजीज़ होती हैं तो हम वहाँ पर तो कम्प्लीटली ऑयल्स को मना करते हैं, एंड हम कहते हैं कि पानी में ही कुक करके आप सब चीज़ें बनाएं। देन फोर्थ थिंग इज़ योर यूटेंसिल्स। हमारे जो बर्तन हैं खाने के, वो कभी भी एल्युमिनियम नहीं यूज़ करें। एल्युमिनियम हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी। एल्युमिनियम के बर्तन में हम जो भी बनाएंगे धीरे धीरे वो भी घस कर हमारे अंदर जाता है, इसलिए एल्युमिनियम इज़ ऑलरेडी हार्मफुल। उसकी जगह बहुत मजबूरी है तो स्टील यूज़ करें, वरना मिट्टी के बर्तन, कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज के बर्तन, या फिर आप लोहे की कढ़ाई, कुछ यूटेंसिल्स अपने डेली यूज़ वाले जिसमें बहुत कुछ हर रोज़ आप बनाते हैं जी। वो मुख्य बर्तन, मुख्य यूटेंसिल्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं अपने किचन में। दैट विल नेवर हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर बॉडी। एंड द लास्ट थिंग और द फिफ्थ जो अल्टरनेटिव हमें सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, दैट इज़ चाय।
ओके द होममेड इंडियन टी। तो जिस चाय की हम लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई है हमारे देश में, चाय पत्ती एंड दूध, देयर इज़ नो कंपैरिजन, देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन इट। तो उसको उसकी जगह आप होममेड हर्बल टी यूज़ करें। एंड होममेड हर्बल टी इज़ वेरी इजी टू बी मेड। पानी में आपको 6 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं: तुलसी, पुदीना, अदरक, छोटी इलायची, दालचीनी और गुड़, या गुड़ की जगह आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं। तो इन 6 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बॉईल करें एंड आफ्टर बॉइलिंग इट टू 5 to 10 मिनट्स सिमर करके बंद करके उसको छान करके सर्व इट हॉट एंड यू कैन हैव इट। इट इज़ वेरी रेजुविनेटिंग और वो आपको ताज़ा भी रखेगी, आपको एनर्जेटिक भी फील होगा। एंड मोर ओवर जिसको कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, या जिन्हें इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, बहुत जल्दी सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार पकड़ लेते हैं, उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती चली जाएगी। Right. तो ये वाली चाय आप सुबह ले ले, दोपहर ले ले, शाम ले ले, विल नेवर हैव अ बैड इफेक्ट ऑन यू। बट दूसरी एसिडिक चाय विच इज़ एसिडिक इन नेचर, द होममेड इंडियन टी, जब चाय पत्ती में दूध पड़ जाता है और वो जो मिक्सचर है दैट इज़ नॉट कंपैटिबल फॉर हेल्थ, दैट हैज़ अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी विच इज़ ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड रिनोन्ड साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स। ओके और वन ऑफ आर बहुत जो पूर्वज हमारे रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि अगर कोई हमसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पॉइजन कौन सा है, तो हम कहेंगे चाय। तो चाय एक विष है जी जिसे हम हर रोज़ लेते हैं, और जब सुबह उठते ही विष ले लेते हैं, बाद में कितने भी अमृत पीने का यत्न कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो ट्रू इसलिए मॉर्निंग उठते ही बहुत लोगों को हमने देखा है बेड टी की आदत होती है। दैट बेड टी इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड इट हैज़ अ वेरी स्लो डैमेजिंग प्रोसेस ऑन द बॉडी। धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, बट वो इतना स्लो प्रोसेस है जितने स्लो प्रोसेस में आपकी धरती रोटेट एंड रोटेट हो रही है। ओके धरती रोटेशन में है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन होती है, जी तो वो दोनों पता नहीं चलती। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन धरती रोटेट हो रही है, पर हमें पता नहीं चल रहा। देयर इज़ नो इफेक्ट दैट वी कैन फील कि धरती रोटेट हो रही है। 365 डेज इट इज़ रोटेटिंग, है ना, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। ऐसे ही चाय अंदर जा कर के इतने स्लो प्रोसेस पे हमें डैमेज करती है, पर हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता। फिर धीरे धीरे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम, देन इंडाइजेशन, देन लिवर डैमेज, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें जब आती हैं हम कहते हैं पता नहीं, हम सब करते तो ठीक है, बट कैसे बीमार हो रहे हैं। तो दीज आर द 5 बेसिक थिंग्स, इफ़ वी चेंज देम इन द किचन वी कैन लीड अ बेटर हेल्थ। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग सिस्टर। आपने जो ये 5 टिप्स हमें दिए हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज से इसकी शुरुआत करूँगी, और हमारे दर्शकों ने भी उसे नोट डाउन कर लिया है और वो भी इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने कई सारे टिप्स जाने कि किस तरह से अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, या फिर मैं कहूँ कि एक होलिस्टिक वेलनेस की तरफ आगे बढ़ना है, तो जो 5 टिप्स आज आपको सिस्टर ने बताए हैं, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप उसको आज से ही शुरू करें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये बात फैलाएं, क्योंकि अगर आप जितना खुशी बांटेंगे उतना आपकी भी खुशी बढ़ेगी। अगले के एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।